हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको एक मॉडल टेस्ट कराने जा रहे हैं जिसमें आपके 52 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी को उन क्वेश्चनों को आंसर अगर आते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चाहे तो आप इसे एक अपना टेस्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सभी आप क्वेश्चनों के आंसर कमेंट के माध्यम से दें और लास्ट में आप देखें कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने दे पाए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने एग्ज़ाम की ओर। एग्ज़ाम की ओर जाने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आने वाली क्लासेस है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसे जो आपकी क्लासें डेली लाइव रहती हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है प्रीमियम में ही आपको जो है क्लास दे रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें और लास्ट तक ही देखें। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख ही रहा होगा। आंसर आते हैं तो कमेंट करिएगा। आपको वो आंसर देने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, 5 सेकंड का समय देते हैं। तो आप सभी लोग अपना जो आंसर कमेंट करते जाइएगा, इसके बाद आपको उसका आंसर बताया जाएगा क्या है इसका आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, F1। आप आंसर A, B, C या 1, 2, 3 किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो कमेंट करिएगा और सभी लोग इसका जो है आंसर करें, कितने लोगों को इसका आंसर आता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? पहला, एक बार में संपूर्ण प्रोग्राम को, दूसरा लाइन दर लाइन, तीसरा शब्द दर शब्द और तीसरा पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करके। दोस्तों, आपके टेस्ट के साथ साथ ये आपके एग्जाम में भी आपकी तैयारी की ओर बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चनों को लास्ट तक देखें और क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइन दर लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है? पहला, बहुत सी एप्लीकेशन के लिए, दूसरा एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, तीसरा है आपका संपूर्ण सिस्टम के लिए और चौथा हार्डवेयर के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। चलिए आपको कुछ समय दिया जाएगा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस टैब दबाने से सिस्टम रीबूट हो जाता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, या खुली हुई एप्लीकेशन स्विच हो जाती है, या चयनित आइकॉन का नाम बदल जाता है? कमेंट करिएगा। आपको समय देते हैं 5 सेकंड का, सभी लोग कमेंट करते जाइएगा। तो इससे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुली हुई एप्लीकेशन स्विच हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, एक स्प्रेडशीट
डैश की अनुमति नहीं देता है। पहला, डाटा मैनिपुलेशन की, ग्राफ उत्पादन, एनिमेशन, चार्ट। चलिए आंसर करिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी अनुमति नहीं देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन की। ठीक है, इसमें आप एनिमेशन नहीं कर सकते, बाकी आप डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एनिमेशन नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें डैश दबाना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी को आ जाएगा, तो कमेंट करिए सभी लोग। चलिए जल्दी करिए कमेंट फटाफट, समय भी देते हैं आपका कुछ सेकंड का, तो इसी के मध्य आप कमेंट करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइटेड चिन्हांकित किए हुए शब्द को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम डैश दबाते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है Ctrl+Alt, दूसरा ऑप्शन है Alt+K, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+स्पेसबार और चौथा ऑप्शन है आपके पास Ctrl+F1। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+स्पेसबार। ठीक है, और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको हम डेली आपको कुछ समय पश्चात, डेली तो नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर कुछ समय पश्चात आपको जो है टेस्ट सीरीज दे देंगे 1 या 2 दिन के अंतराल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम क्या होता है, मैं बैकअप बन जाएगा, या बूट सेफ मोड में चला जाएगा, या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, या खुला हुआ विंडो बंद हो जाएगा। आंसर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बूट सेफ मोड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड मूल रूप से डैश प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। इसका आंसर भी बहुत ईजी है, तो सभी को इसका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों फाइल के एक्सटेंशन की और भी अधिक अगर PDF चाहिए तो कमेंट करिए, बताइएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट क्लास में इसकी जो पूरी की पूरी एक्सटेंशन की क्लास ही कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रारूपी वर्कशीट में डॉट कॉलम होते हैं। इसका आंसर भी बहुत ईजी है, सभी को आंसर आता होगा अगर आप MS एक्सेल का यूज़ करते होंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास 128, दूसरा ऑप्शन है 2 से 56, तीसरा ऑप्शन है 512 और चौथा ऑप्शन है 1024। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र डॉट कहलाते हैं। पहला आइकॉन, दूसरा लिस्ट व्यू, तीसरा फाइल मेनू और चौथा टास्क बार। इसका आंसर भी बहुत इजी है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइकॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे डॉट कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेव, दूसरा ऑप्शन है एडिट, तीसरा ऑप्शन है डिलीट और चौथा है सेव एज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप के कंटेंट सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका F1, दूसरा ऑप्शन है F3 और तीसरा ऑप्शन है F5 और चौथा है F4। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता ही होगा, कमेंट करके बताइए किस चीज़ से रिफ्रेश किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, F5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपके 52 क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन करें और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, जो कि आपके CBCD एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है ड्रैग, दूसरा ऑप्शन है क्लिक, तीसरा ऑप्शन है एडिट और चौथा ऑप्शन है कॉपी पेस्ट। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिट। ठीक है, आंसर आप जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी समय करते जाएं, जिससे क्या होगा, जब आने वाले और अन्य जो कैंडिडेट रहेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अपने क्वेश्चनों में समय ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उनकी जो है क्वेश्चन होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है? फीचिंग, एक्सिक्यूटिंग, स्टोरिंग या डिकोडिंग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिक्यूटिंग। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित या लंबवत हो जाए? पहला ऑप्शन है आपका वर्टिकल जस्टिफाइंग, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल एडजस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है ड्यूल शैटरिंग और चौथा है हॉरिजॉन्टल शैटरिंग। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल जस्टिफाइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक पॉइंट एवं ड्रॉ एन है? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सभी को आता ही होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा है CD-ROM। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउस। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं? पहला आपका ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप, तीसरा टेक्स्ट ग्रुप और चौथा है टेबल ग्रुप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूप स्लाइड में क्या नहीं होता है? पहला फोटो इमेज, दूसरा ऑप्शन है ग्राफ, तीसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट और चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। और तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल क्लब को खोजने हेतु क्लब बोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के डॉट डॉट टैब का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका डिजाइन, दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, तीसरा है होम और चौथा है इंसर्ट। तो आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करें। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका लाइन, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ और चौथा ऑप्शन है शब्द। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? पहला ऑप्शन है आपका स्लाइड सॉर्टर, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो, तीसरा है आपका स्लाइड मास्टर और चौथा है नोट्स पेज। तो आंसर कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करें। और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला स्लाइड सॉर्टर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? पहला की फेस, दूसरा परफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है कैलीग्राफ और चौथा है सेंटेंशियल। तो आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफ। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा। 25वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? ये आंसर भी बहुत इजी है, सभी को आ जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका ALU, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है डिस्क यूनिट और चौथा है मॉडेम। तो आंसर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ALU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है? डिजिटल संचारण, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड संचारण, तीसरा ऑप्शन है डिजिटाइजिंग और चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या एक URL में होनी चाहिए? पहला एक प्रोटोकॉल पहचानकर्ता, दूसरा अक्षर www या एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नेम या www और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। सभी लोग आंसर कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, www डॉट और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है पीरियड, दूसरा ऑप्शन है @ तीसरा ऑप्शन है स्पेस और चौथा है अंडरस्कोर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है आपका फॉरम, दूसरा ऑप्शन है वेबलॉग, तीसरा आपका है वेब ऑल इंटरफेस और चौथा है आपका मैसेज बोर्ड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब ऑल इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट को डॉट डॉट करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। पहला ऑप्शन है आपका अपलोडिंग, दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिंग, तीसरा ऑप्शन है अपग्रेडिंग और चौथा ऑप्शन है डाउनलोडिंग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करते जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए 31 वाला क्वेश्चन है हमारा, यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाज़त देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखें एवं एडिट की जा सकें। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब होस्टेड तकनीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका चैट, दूसरा ईमेल, तीसरा इंस्टानोट्स और चौथा है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टानोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका टेलीकॉम, दूसरा वेब यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है नॉर्टन यूटिलिटी और चौथा वेब फायरवॉल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब यूटिलिटीज। अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो कमेंट जरूर करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को डैश कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ब्राउजर या वेब व्यूअर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाज़त प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल, तीसरा है एक्स्ट्रानेट और चौथा है इंटरनेट। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रानेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर डॉट डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा आपका है ऑप्शन SMTP और तीसरा ऑप्शन है FTP और चौथा है SMTP और FTP दोनों। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म चाहिए तो बताइए फुल फॉर्म। जैसे कि पहले का फुल फॉर्म होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरे का आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और तीसरे का है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37वां क्वेश्चन है, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए डैश को दबाना चाहिए। पहला ऑप्शन है रीडू, दूसरा ऑप्शन रिफ्रेश, तीसरा ऑप्शन रीस्टोर और चौथा आपका है कंट्रोल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रेश, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे डॉट डॉट क्या कर सकते हैं, फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं, उसकी एक कॉपी बना सकते हैं या बुक मार्क कर लें या डिलीट कर दें। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक मार्क कर लें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं पेज दिखाती है, स्टेटस बार, टास्क बार, टूल बार या हिस्ट्री लिस्ट। इसका आंसर भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री लिस्ट। क्लियर। चलिए 40वां क्वेश्चन है हमारा, URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जो आपकी URL के बाद किसके बाद आपका जो है स्कीम बढ़ती है। जैसे कि आप HTTP डालते हैं, अगर आपने देखा होगा तो इसके बाद आप क्या डालते हैं, इसके बाद आपका डलता है डॉट / यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है। पहला ऑप्शन है POP, दूसरा ऑप्शन है SMTP, तीसरा ऑप्शन है SMIP और चौथा है PPP। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SMTP। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाईफाई डॉट प्रयोग करता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस की आपको जानकारी मिल सके। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगों का। वाईफाई किसका उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ई सेलिंग, दूसरा है ई बाइंग, तीसरा ऑप्शन है ई फाइनेंस और चौथा ऑप्शन है ई कॉमर्स। तो दोस्तों ये कुछ आंसर भी बहुत ईजी है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से
क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम, तीसरा प्रोटोकॉल और चौथा यूजर एवं डोमेन दोनों का नाम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईमेल को भेजते वक्त डॉट डॉट मैसेज का कंटेंट बताता है, सब्जेक्ट, कंटेंट, टू या सीसी। तो कंटेंट कौन बताता है? इसका आंसर भी बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सेंस लगाएं तो जरूर आंसर बता पाएंगे। तो दोस्तों उसका कंटेंट बताता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और जो हमारी टॉपिक बाइज टॉपिक जो एमसीक्यू क्लास चल रही हैं तो आप वो भी डेली लेते रहें, सभी टॉपिक का जो है डेली चल रही हैं क्लासेस, तो आप जरूर ले रात्रि के 8 बजे। अगर किसी प्रकार का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? पहला ऑप्शन है DSL, दूसरा ऑप्शन है T1, तीसरा है आपका लीड लाइन और चौथा है डायल अप सेवा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करते जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी, डायल अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार की केबल वाले दो लोकल नेटवर्कों के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है। दोस्तों इसका आपका आंसर दिख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो देखने बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास हब, दूसरा ऑप्शन है स्विच, तीसरा ऑप्शन है ब्रिज और चौथा ऑप्शन है रिपीटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज। क्लियर? चलिए 48वां क्वेश्चन है हमारा, फाइलों को ट्रांसफर एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में कौन सी यूटिलिटी का प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका www, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्राउजर, दूसरा है वेब ब्राउजर और तीसरा है आपका ईमेल और चौथा ऑप्शन का है हाइपर टेक्स्ट, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 49वां क्वेश्चन है हमारा, एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका ब्राउजर, तीसरा ऑप्शन है विजुअलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है बर्थ डेट लिस्ट और चौथा ऑप्शन है एड्रेस बुक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेस बुक। क्लियर? चलिए 50वां हमारा क्वेश्चन है, एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? पहला अटैचमेंट, दूसरा हाइपरलिंक, तीसरा मेल बॉक्स और चौथा आईपी एड्रेस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। पहला F4, दूसरा ऑप्शन है आपका Alt+F4 और तीसरा है Ctrl+F4 और चौथा ऑप्शन है एस्केप की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+F4। ठीक है, चलिए हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज का वह क्षेत्र जहां दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। पहला ऑप्शन है आपका टास्क बार, दूसरा टूल बार, तीसरा स्टेटस बार और चौथा आइकॉन। तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर आपको जो है दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टास्क बार। नीचे का आपका जो है टास्क बार, ऊपर का स्टेटस बार या टाइटल बार भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास की 52 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा, और आज जो क्लास है सभी को शेयर कर दें और क्लास के बारे में भी कमेंट करें कि आपको इसी प्रकार की क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट करें, और जो कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है इसी प्रकार का भी टेस्ट चाहिए तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।